हेलो बच्चों, मैं टीना सिंह आपके इंग्लिश टीचर आज आपको बताऊंगी क्लास 10th टेक्स्ट बुक की सेकंड नंबर की स्टोरी। जी हाँ बच्चों, हमारी जो स्टोरी है जिसका नाम है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। जी हाँ बच्चों, ये एक बहुत मोटिवेशनल कहानी है जिसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे आज हम समझेंगे। बच्चों, इस कहानी का जो मुख्य किरदार है ना, वो है ग्लेन कनिंघम। जी हाँ बच्चों, ग्लेन कनिंघम के बारे में ही आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो जरा मैं इसके बारे में बताऊं। ग्लेन कनिंघम जी का जन्म 4 अगस्त 1909 को एटलांटा में हुआ था। एटलांटा के कंसास नामक शहर में हुआ था। जी हाँ बच्चों, एटलांटा शहर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से परिपूर्ण शहरों में से एक है। ये जो है जॉर्जिया राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता है। जी हाँ बच्चों, तो इनका जन्म 4 अगस्त 1909 को एटलांटा के कंसास में हुआ था, जो संसार के सबसे तेज दौड़ने वाले धावक बने। जी हाँ बच्चों, ये कहानी आज हमें डॉक्टर ग्लेन कनिंघम के बारे में ही बताएगी, जिसने अपना पूरा जीवन जो है संघर्ष से बिताया और संघर्ष का सामना करके दुनिया में अपना एक अलग ही मकाम बनाया। जी हाँ बच्चों, यह एक रियल मोटिवेशनल स्टोरी है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, और जब हम इसे पढ़ेंगे और उनके ग्लेन कनिंघम के बारे में जब जानेंगे तो इससे हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। इनके बारे में यदि मैं बताऊं तो 1934 में फरवरी महीने में न्यूयॉर्क शहर में इन्होंने एक प्रसिद्ध मेडिसन स्क्वायर गार्डन में न्यूयॉर्क में एक प्रसिद्ध मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 1 मील की दौड़ को सबसे कम समय में पूरा करके एक विश्व कीर्तिमान स्थापित कर डाला था, जो अगले 3 सालों तक जिसे किसी ने भी क्रॉस नहीं किया। अगले 3 सालों तक वह मुकाम जो उन्होंने 1 मील की दौड़ सबसे कम समय में जो पूरी करी थी, वह 3 सालों तक लगातार कायम रही। जी हाँ बच्चों, तो ऐसे थे हमारे ग्लेन कनिंघम। तो इनके बारे में ही ये स्टोरी हमारी, जो इसका नाम है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, ये दी हुई है। हम जब इसे पढ़ेंगे तो हमें इनके बारे में और भी जानकारी पता चलेगी। इनका जीवन कैसे बीता, उन्होंने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए, ये सारी जानकारी बच्चों आज हम इस द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन नामक स्टोरी को जब डिस्कस करेंगे तो जानेंगे। बच्चों, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की जो मृत्यु थी वो 4 मार्च को 1988 में हो गई थी, और माना जाता है कि जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। इन्होंने अपने स्पोर्ट्स में आज भी ग्लेन कनिंघम को जाना जाता है, और ग्लेन कनिंघम को लंबी रेस का महानतम अमेरिकन एथलीट माना जाता है। जी हाँ बच्चों, जब इन्होंने अपने स्पोर्ट्स से संन्यास लिया तो उसके बाद उन्होंने अपने पूरे जीवन जो उनका बचा हुआ था वह उन बच्चों के लिए जो विकलांग हैं, उनके लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पित किया। और अपने जीवन को समर्पित करने के बाद 4 मार्च 1988 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों, ये ऐसे थे ग्लेन कनिंघम जी। इनके बारे में हम इसी कहानी में जानेंगे। इस कहानी को, जिसका नाम है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, इसको समझने से पहले हमें ग्लेन कनिंघम जी के बारे में ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आज सबसे पहले ग्लेन कनिंघम के बारे में बताया, और जब हम ये कहानी को पढ़ेंगे तो हमें और भी अच्छे तरीके से ये कहानी समझ में आएगी। बच्चों, ये बहुत अच्छी कहानी है और बहुत मोटिवेशनल कहानी है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन।